हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं आज अपनी नई वीडियो लेकर क्लास 9 के लिए ही। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। उससे रिलेटेड क्वेरीज आप उस वीडियो जाकर देख के मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू और आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारे टोटल 3 लॉज हैं, हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज है हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं। तो देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, पहला क्वेश्चन। अब उससे पहला भी क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया नहीं पता होगा तो उसका लॉ कैसे पढ़ लेंगे, है ना। तो मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स दूंगा डेली लाइफ के, आप उनको नोटिस करना और फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट केस या फर्स्ट एग्जांपल, आप एक मूविंग बस में बैठे हैं, ठीक है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करा, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। सेकेंड पॉइंट, जब एक बस रुकी हुई थी, रेस्ट में थी बस, मैं भी उसमें बैठा था, अचानक से जब बस एक्सेलरेट करेगी तो मैं क्या होऊंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा या मैं पीछे की तरफ झुकूंगा। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो अब दोनों केसेस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में क्या हुआ, जब बस मूव कर रही थी तो मेरी वेलोसिटी बस के बराबर थी, मैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कैरी आउट कर रहा था और मैं उस बस में बैठा था। बट जैसे ही उसने ब्रेक मारी, यानी बस की वेलोसिटी चेंज हुई, तो मेरी वेलोसिटी में चेंज आया। अब जब भी मेरी वेलोसिटी में चेंज आया तो मैंने उस चीज को अपोज करने के लिए खुद को आगे झुकाया, यानी मैंने जो मेरी स्टेट ऑफ मोशन थी उसको अपोज किया, मैं उल्टी डायरेक्शन में गिरा, है ना। रोकने का मतलब कि हमें सामने से फोर्स लग रहा है तो हम आगे झुके, उसको रेजिस्ट करने के लिए या उसको अपोज करने के लिए। सेकंड केस में जब आप रेस्ट में थे, आपकी वेलोसिटी थी 0, मगर जैसे ही ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया, ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई, तो फोर्स कहाँ लगा, आपका आगे की तरफ लगा, मगर फिर आप कहाँ गए, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि जब भी आपकी वेलोसिटी या डायरेक्शन या मोशन या स्टेट में कोई भी चेंज आएगा, हमारी बॉडी या हमारा नेचर, हमारे सराउंडिंग्स में उस चीज को अपोज करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, ठीक है। जिस तरफ चेंज आ रहा होगा हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इसी पर्टिकुलर टेंडेंसी को, प्रॉपर्टी को, कुछ भी कह लीजिए, इनर्शिया कहते हैं। क्लियर है। तो अब एक डेफिनेशन से समझेंगे तो आपको वो रिलेटेबल लगेगा। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन कैरी आउट कर रहा है, वो रेस्ट में हो सकता है, वो मूविंग हो सकता है, कैसे भी। टू स्टे एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और टू कीप मूविंग, या फिर अगर वो चल रहा है तो वो चलते रहना चाहेगा, विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। कि एक ऐसी टेंडेंसी जो ऑब्जेक्ट को एनेबल करती है क्या, कि अगर आप रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में ही रहिए, अगर आप वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो मूव करते रहिए, यानी अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज लाना क्या है, हम उसको अपोज करेंगे, किसी भी चेंज को अलाउ नहीं करेंगे। इस तरीके की टेंडेंसी को ही इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एक शार्प राइट टर्न लेते हैं, मान लो गाड़ी के अंदर शार्प राइट टर्न, तो हम लेफ्ट में फॉल करेंगे। अगर हम शार्प लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम राइट में फॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि जिस तरफ चेंज आएगा हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेंगे। काफी सारे एग्जांपल्स हैं कि हम लगेज को क्यों बांधते हैं, ड्राई लीव्स क्यों डिटैच हो जाती है प्लांट से, कारपेट में से डस्ट पार्टिकल्स क्यों बाहर आ जाते हैं बीट करने पे, तो सबका एग्जांपल इस लॉ पे बेस है और इनर्शिया वही टेंडेंसी है। अब देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हमने समझ लिया, ये टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड पार्टिकल टू स्टे एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूविंग है तो मूविंग रहेगा, यही प्रॉपर्टी इनर्शिया है। अब इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये आपको पता लग जाएगा जैसे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे। तो लुक, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट में रहेगा और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या तो वो किस में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, या मूविंग यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहना चाहेगा। अनलेस, कब तक, कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, कब तक वो चीज को कंटिन्यू करते रहना चाहेगा, जब तक उसके ऊपर बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रही। बाहरी मतलब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं लग रहा, तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कायम रखना चाहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मूविंग है तो मूविंग रहना चाहेगा, कोई भी चेंज वो अपोज करेगा, किसकी प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया की वजह से, और इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। वेरी सिंपल, दो बेस्ट डेफिनेशंस आप ये नोट कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। वो कहता हूँ सबको समझ में आया होगा, नहीं आता तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज, आपको मैंने 100 सब्सक्राइबर्स की गिफ्ट के लिए कहा था कि फ्री कोचिंग का, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल करें। सारी डिटेल्स मेरी सेकंड शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू।